गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेम 3 का पेपर 9 नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग इसे पढ़ेंगे। इसके सिलेबस को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। पहले ये सब्जेक्ट नहीं था सेम 3 में। ये जो न्यू सिलेबस आया है बीएड का तो 2019-21 इसमें ये सब्जेक्ट थर्ड सेम में इंक्लूड हुआ है और इसका नाम है नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग, यानी कि नई तालीम कौशल आधारित अधिगम। ये PTRSU पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का न्यू बीएड सिलेबस है ऑफ ईयर 2019-21। इसमें आप देख सकते हैं सेम 3 में आपके 2 पेपर रहेंगे थ्योरी में। एक है पेडागोजी और दूसरा है पेपर 9 नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग। दोनों ही पेपर 80 मार्क्स के थ्योरी हैं और 20 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स है। 20 मार्क्स इंटरनल के हैं और 80 मार्क्स थ्योरी के हैं। इसके साथ ही आपकी 18 वीक्स की इंटर्नशिप रहेगी और सुपरवाइज़र असेसमेंट रहेगा। सबसे पहले यूनिट 1, इसमें हम जो टॉपिक है फर्स्ट वो है टीचर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके अंतर्गत हम ऑटोनॉमी, मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी पढ़ेंगे, फ्रीडम वर्सेस ऑटोनॉमी, टीचर ऑटोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर ऑटोनॉमी, डोमेन्स ऑफ टीचर ऑटोनॉमी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर टीचर ऑटोनॉमी, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर ऑटोनॉमी, ways to develop teacher autonomy, how does teacher autonomy help in enriching learning situations, meaning of accountability, and lastly types and functions of accountability. These are the topics which we are going to study under teacher autonomy and accountability, and this is unit 1 of नई तालीम skill based learning। हिंदी में पहला यूनिट है इकाई 1 शिक्षक की स्वायत्तता तथा जवाबदेही। इसके अंतर्गत स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता बनाम स्वायत्तता, शिक्षक की स्वायत्तता, शिक्षक स्वायत्तता के लक्षण, शिक्षक स्वायत्तता के डोमेन, शिक्षक स्वायत्तता के लिए तर्क, शिक्षक स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षक स्वायत्तता विकसित करने के तरीके, कैसे शिक्षक स्वायत्तता सीखने की स्थिति को समृद्ध करने में मदद करते हैं, जवाबदेही का अर्थ और जवाबदेही के प्रकार और कार्य। तो इस यूनिट में हम शिक्षक की ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 प्रोसेस एंड मोड्स ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत द टॉपिक्स अंडर दिस हेडिंग इज एजुकेशन एज एन एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, मोड्स ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, फेस टू फेस एंड डिस्टेंस एजुकेशन, inclusiveness of school education, need of school for all children. So under this topic we'll study about education, its process, its different modes, and how the school is important for children and how inclusive education can be made important. इकाई 2 शिक्षा की प्रक्रिया और साधन। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, गतिविधि या प्रक्रिया के रूप में शिक्षा, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा के साधन, अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा, स्कूल शिक्षा की समग्रता, सभी बच्चों के लिए स्कूल की आवश्यकता। तो आपने देखा होगा कि इस यूनिट में हम शिक्षा क्या है, वो कितने प्रकार की है, उसका रूप क्या है, उसके आयाम कैसे हैं और उसकी प्रक्रिया, इन चीज़ों को हम समझेंगे। साथ ही ये जो शिक्षा है ये समग्र शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे और बच्चों के लिए स्कूल की क्या आवश्यकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम बीएड में वैसे भी शिक्षा क्या है, कितने प्रकार की है, हम पढ़ते ही थे
सभी सब्जेक्ट्स में पहला टॉपिक हमारा व्हाट इज़ एजुकेशन, शिक्षा क्या है, हम पढ़ते थे, जिसके अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो वही चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ये यूनिट आप सबको बहुत आसान पड़ेगा क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पहले ही 2 सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। देन कम्स यूनिट 3, नई तालीम एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रोल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन नई तालीम। तो अंडर दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन, education for citizenship, character building, values and ethics, work, play, act, craft, theatre, music in school curriculum, and the basis of creativity and social harmony, its implication to development of head, heart, and hands. Context, concern, and issues, child work versus child labor, education and alienation. So under this topic we are studying first Nayi Talim, which is also a kind of humanistic approach, then the personality development, what all aspects are needed to make or develop our personality, what all overall development of the personality traits we require, and for that we have to develop our head, heart and hands, means to use your brain, use your emotions and use your physical body like hands to prepare something, to understand something and to intellectually accept something. So it's the head heart 3H formula of Mahatma Gandhi, which is going to be used under this. Then context and concern issues, child work and child labor. It is very interesting to understand child work and child labor. मतलब आप किसी बच्चे से काम करवाते हैं या उससे मेहनत करवाते हैं, दोनों ही शब्दों के में जो मेजर डिफरेंस है, that we will understand under this topic. Then education and alienation, how education can be aligned with various other fields to get intellectually upgraded, and that will indirectly do the holistic approach in your personality. इकाई 3, नई तालीम और व्यक्तित्व विकास, शिक्षा के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, नागरिकता के लिए शिक्षा, चरित्र निर्माण, मूल्य और नैतिकता, काम, नाटक, अभिनय, शिल्प, रंगमंच, संगीत, स्कूल पाठ्यक्रम में, रचनात्मकता और सामाजिक सद्भाव का आधार, मस्तिष्क, हृदय और हाथों के विकास के लिए इसका निहितार्थ, प्रसंग, चिंता और मुद्दे, बाल काम बनाम बाल श्रम। यानी कि हमने जो अभी पढ़ा चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड वर्क में डिफरेंस, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब इस यूनिट में हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कंसंट्रेट करना है, जो कि हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन यूनिट 4, रिफ्लेक्शन इन करिकुलम एंड पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस। इसके अंतर्गत what are the topics we are going to study under this topic, under this heading? Relevance of curriculum content in the lives of children, sensitization of student on global issues, that is resource and technology availability, inequity, poverty, climate change, global warming, value crisis, food and energy crisis, education in non-violent school classroom environment, implication of above issues on curriculum and pedagogy. Under this unit, the topic is reflection in curriculum and pedagogical practices. Whatever we are studying, उसका रिफ्लेक्शन हमारे सब्जेक्ट्स पे, हमारे करिकुलम पे, हमारे सिलेबस में, या फिर जो हमारे मेथड्स हैं उस पर कैसे पड़ता है, इसको देखना है। तो पहले तो हम सारे इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम करिकुलम का इफ़ेक्ट देखेंगे, छात्रों पर कैसे होता है। फिर जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं, वैश्विक
प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसका इम्पैक्ट छात्रों पर कैसे पड़ता है और फिर उन इश्यूज़ को हम सिलेबस में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस या मेथड्स पे उसका क्या इफ़ेक्ट है वो हमको यहाँ पढ़ना है। तो इकाई 4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक प्रथाओं में प्रतिबिंब। बच्चों के जीवन में पाठ्यक्रम सामग्री की प्रासंगिकता, वैश्विक मुद्दों पर छात्रों का संवेदीकरण अर्थात संसाधन और प्रौद्योगिकी उपलब्धता, असमानता, गरीबी, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, मूल्य संकट, खाद्य और ऊर्जा संकट, अहिंसक स्कूल कक्षा वातावरण में शिक्षा, पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र पर उपरोक्त मुद्दों का निहितार्थ। मतलब इन सारी समस्याओं का पाठ्यक्रम पे और शिक्षा शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। देन लास्ट इज यूनिट 5, नई तालीम एंड फील्ड एंगेजमेंट। इसके the topics which we are going to study under this heading is community service and its implication, national integration through नई तालीम and value education, and lastly disaster management। मतलब अंडर दिस यूनिट हमको कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है, उसका हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, वैल्यू एजुकेशन पढ़ेंगे और डिसास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इकाई 5 नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता। इसके अंतर्गत पहला सामुदायिक सेवा और इसका निहितार्थ, नई तालीम के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, नई तालीम और मूल्य शिक्षा, और लास्टली आपदा प्रबंधन। तो 5 यूनिट में हम 5 प्रकार अलग अलग हेड्स पर इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। पहले हम टीचर ऑटोनॉमी पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे में हम व्हाट इज़ एजुकेशन पढ़ रहे हैं, फिर हम तीसरे में इफ़ेक्टिव होलिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ रहे हैं, फोर्थ में हम कम्युनिटी में क्या उसका प्रभाव है वो पढ़ रहे हैं, और फिफ्थ में हम उसका सिलेबस पर, उसके पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस पर क्या असर पड़ रहा है ये पढ़ रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है नई तालीम, ये इसी सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले ये नहीं था यहाँ पे। और हम एट प्रेजेंट इस सब्जेक्ट की कोई भी बुक्स अवेलेबल किसी भी ऑथर की नहीं है। तो सारे ही टॉपिक्स हम अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करके हमें इसको पढ़ना है। तो सभी यूनिट्स का एक एक अगर आप देखें तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही कॉमन हेडिंग्स हैं जिसको कि आप हमेशा से ही पढ़ते हैं। देयर इज़ नथिंग वेरी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड इन दिस। You can easily go through and find out content or material in Google or something, some resources, e-resources, and you can easily study the subject. That's all. Thank you.